तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y and Z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट्स है X, Y, Z का वो है 10,000, 2,000, 18,000। मार्केट 2 में है 6,000, 20,000, 8,000। तो ए दिया हुआ है क्वेश्चन। ए में क्या दिया हुआ है देखो, इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड आर रुपीज़ 2.50, रुपीज़ 1.50 एंड रुपीज़ 1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो हमें जो ये क्वेश्चन करना है वो मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूज़ करके ही करना होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू। तो इसका आप देख लीजिए, ऐसे सोल्यूशन ऐसा होगा, ऐसे मार्केट 1 एंड मार्केट 2 का। तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये दिया हुआ है जो, यही हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे है 10,000, ठीक है, यहाँ पे है 2,000, यहाँ पे है 18,000, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 6,000, यहाँ पे हो जाएगा 20,000, फिर हो जाएगा 8,000, ठीक है। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ये जो हमें यूनिट सेल प्राइसेस दिया हुआ है ना एक्स वाई जेड का, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो तभी हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। फिर अब देखो, ये मार्केट 1 के लिए, ये मार्केट 2 के लिए। तो मैट्रिक्स का हमेशा क्या होता है, ऑलवेज रो इनटू कॉलम, ठीक है। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 10,000 के साथ क्या होगा, 10,000 के साथ हो जाएगा 2.50, 2,000 के साथ हो जाएगा हम लोग का 1.50 एंड 18,000 के साथ हो जाएगा 1.00। देखो यहाँ पे 1.50 लिखो या फिर 1.5 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वैसे भी ये ज़ीरो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ज़ीरो लिखने से भी जो है, नहीं लिखने से भी सेम ही है। तो 6,000 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2.5, 20,000 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1.5 एंड 8,000 के साथ मल्टीप्लाई होगा हम लोग का 1। और ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि रो इनटू कॉलम किया, यहाँ पे रो इनटू कॉलम किया। तो ये हम लोग का क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पॉइंट और ये ज़ीरो चला गया, तो ये आ जाएगा 25,000, मतलब 25,000 प्लस ये पॉइंट और ये ज़ीरो चला गया, तो आ जाएगा 3,000, ठीक है, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई कर तो 18,000 ही रह जाता है। फिर यहाँ पे पॉइंट और ज़ीरो चला जाएगा, तो ये रह जाएगा 15,000 प्लस ये पॉइंट ज़ीरो चला गया, 0, 0, 0, 30, सो 30,000 प्लस 8,000, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इनको, तो ये सब में 3 0 है, तो 3 0 लिख लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा 8, ये 46,000 आ गया। और ये क्या, ये प्लस करेंगे, ये हमें क्या मिलेगा 53,000। तो ये जो है, ये क्या है, ये हम लोग का फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। और ये क्या है, ये हम लोग का सेकंड मार्केट का रेवेन्यू। तो ये है, ये इतना रुपीज़ हमको फर्स्ट मार्केट से मिलेगा और ये मिलेगा हम लोग को सेकंड मार्केट से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर ए तो हम लोग का हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर बी में दिया है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट of the above 3 commodities are ₹2, ₹1 and 50 पैसे, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यूनिट कॉस्ट का मतलब है कि एक प्रोडक्ट एक्स का, एक प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तब उसमें कॉस्ट लगता है ₹2, ठीक है। तो उस और वाई का जब करेंगे तो कॉस्ट लगता है 1 और जेड का जब करते हैं तो अब 50 पैसे, ठीक है। तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें हमेशा पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, कि हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट हमेशा होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट किस में, प्रॉफिट एक्स का कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था 2.5, 2.5 माइनस 2, तो ये जाएगा 0.5 इतना रुपीज़। ठीक है, फिर हम लोग का अगर वाई में प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो ये 1.5 था और यहाँ पे 1, तो 1.5 था माइनस 1 करेंगे तो रुपीज़ कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, प्रॉफिट जेड में कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 और यहाँ पे 50 पैसे था, तो 1 माइनस 0.5 मतलब रुपीज़ 0.5। यहाँ पे 0 लिखो ना लिखो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना ही है। फिर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें निकालना पड़ेगा फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो कर लेते हैं हम इसको नाउ। मार्केट 1 और मार्केट 2 में, तो मार्केट 1 का क्या प्रोडक्ट्स था, 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, 2,000, ठीक है, और 18,000। और इसमें क्या था 6,000, 20,000, 8,000, 6,000, 20,000 और यहाँ पे था 8,000। ठीक है, उसके साथ हमें ये प्रॉफिट जो हमें मिला है ना उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो तभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ रो इनटू कॉलम, ऑलवेज मैट्रिक्स में रो इनटू कॉलम। तो 10,000 इंटू 0.5, 2,000 इंटू 0.5, 18,000 इंटू 0.5। ठीक है, फिर 6,000 इंटू 0.5 प्लस 20,000 इंटू 0.5 प्लस 8,000 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये पॉइंट और एक ज़ीरो चला गया तो 1 2 3 0 5 मतलब 5,000 प्लस ये चला गया तो 1 2 1,000 प्लस ये पॉइंट और 0 चला गया तो 1 2 9, तो ये 9,000 आ गया। यहाँ पे पॉइंट और 0 चला गया तो कितना हो जाएगा 3,000 प्लस पॉइंट और 0 चला गया तो कितना होगा प्लस पॉइंट और 0 चला गया तो ये हम लोग का आ गया नेट मतलब प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो बोला है ना, तो मार्केट 1 के लिए कितना होगा ये हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 15,000 और यहाँ पे आ जाएगा 17, तो ये 17,000 क्या हो गया, ये जो है 15,000 मार्केट 1 के लिए और मार्केट 2 के लिए ये हम लोग का आ गया 17,000। तो यही है हम लोग का आंसर। तो सबसे पहले हम फिर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था हम लोग का, कि हमें पहले निकालना था इसका टोटल रेवेन्यू, जो हमने किया टोटल रेवेन्यू निकला हमने। और सेकेंड वाला क्वेश्चन था हम लोगों का जो ग्रॉस प्रॉफिट का, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला। कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसको लेके हमने ये निकाल दिया। फिर मार्केट 1 में जितना कमोडिटीज़ है उसके साथ हम यहाँ पे प्रॉफिट को प्रॉफिट मतलब यूनिट कॉस्ट का जो प्रॉफिट था ना, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो जाके हमको जो मिला आंसर, मार्केट 1 के लिए 15,000 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है और मार्केट 2 के लिए जो है वो 17,000 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, थैंक यू।